बैक टू माय चैनल स्प्रिंग की आम पूर्णिमा। सो अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। सो हम लोग कल शाम में यहाँ पे आ चुके थे अम्बाला। अभी हम लोग क्वार्टर में हैं पापा के, और श्रीदा भी रेडी हो चुकी है। और श्रीदा अब जिद कर रही है बाहर घूमना है, पर आज का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। सो हम उसको बाहर तो कहीं नहीं लेके जा सकते, तो घर में उसको एंटरटेनमेंट करना पड़ रहा है, जो कि अब पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर बुला रही है बाहर कि बाहर चलो। और सो आज श्रीदा के पापा हमें लेने आने वाले हैं। आज हम लोग घर जाएंगे और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और हम लोग को पैकिंग भी करनी है। सो अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का। अभी हम लोग को थोड़ा पूजा की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि हमारी पूजा बंद थी। हमारे घर में बेबी हुआ था। सो 11 दिन के हवन के बाद आज हमारे घर में पूजा शुरू हो जाएगी। तो हम लोग आज भी पूजा रूम की साफ़ सफाई करेंगे, फिर हम लोग पूजा करेंगे, फिर हम कुछ खाएंगे। और टाइम होने वाला है 12। पापा है। ये कौन है? वो देख चाचा। ये कौन है? वो देखो चाचा। कौन है? सो अभी हम लोग की तैयारी हो चुकी है वापस घर जाने की, और हमारा सारा सामान चला गया गाड़ी में। और अभी श्रीदा गई है झूला झूलने के लिए, और मैं उसका दूध गर्म कर रही हूँ तब तक। और बस यही। और धूप निकल चुकी है बाय द वे, तो मौसम बहुत सुंदर हो रहा है इस टाइम पे। खुश? हाँ। आज का मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, धूप निकली हुई है। और ये श्रीदा ने म्यूजिक पकड़ रखी थी झूला झूलने के लिए, और श्रीदा ने म्यूजिक पकड़ी हुई थी झूला झूलने के लिए। तो अब हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू हो चुकी है अम्बाला टू देहरादून। तो बाय बाय अम्बाला। और ये है यहाँ की एयरफोर्स कैंटीन। यहाँ पर हम लोग गए थे, पर हमने वहाँ पे कोई शूट नहीं किया। और इसके बाद अब ये आता है पापा का स्कूल, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड में पढ़ाई किया करते थे। और इसके बाद वो दिल्ली चले गए थे। एंड दिस इज़ सेंट पॉल चर्च। 1965 में यहाँ पर इंडो पाकिस्तान की वॉर में वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। सो बाय बाय अम्बाला। हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर। हम अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और ये साइड में था आर्मी पब्लिक स्कूल। सो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो श्रीदा ने तो अपनी जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दी थी, शैतानी शुरू करके। तो वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी अपनी जर्नी को। और मैंने सब कुछ यहाँ पर म्यूट किया हुआ है, क्योंकि गाड़ी में गाने चल रहे थे और कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो अब तो वैसे भी मेरी जो वीडियोस हैं उसमें कॉपीराइट नहीं आ रहा है, पर फिर भी कहीं आ ना जाए तो ठीक है। तो श्रीदा अपना पानी एंजॉय कर रही थी और हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। तो जर्नी में चलते चलते भूख तो नहीं लग रही थी, पर हाँ प्यास काफ़ी लगती है। और अम्बाला का जो पानी था उससे तो मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही थी बिल्कुल भी। मैं बस पानी ही पिए जा रही थी सुबह से लेकर शाम तक। सो ये पहला टोल हमारा आ चुका था। तो इसको क्रॉस करने के बाद अब हमने अपनी जर्नी फिर से शुरू की। हम लोग आगे की तरफ बढ़े।
इतने दिनों से ट्रेन में ही सफ़र करने के बाद अब अपनी गाड़ी में बहुत अच्छा लग रहा था और घर जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि अपने घर में जो सुकून होता है ना गाइस, वो कहीं नहीं होता। तो ये देखो साइड में, ये इसको मालगाड़ी बोलते हैं और ये जा रही थी हमारी साइड में। तो हम इसके साथ रेस कर रहे थे थोड़ी बहुत, और ये ज़्यादा स्पीड में नहीं जाती है, धीरे धीरे जाती है, पर ये काफ़ी लंबी थी। ये देखो श्रीदान का डांस शुरू हो चुका है। अब मैं कहती हूँ ना मेरी बेटी बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो ये देखो ये कार के अंदर हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही है और हाथ भी आगे लगाने नहीं दे रही है कि मुझे नहीं पकड़ना, और खड़ी हो रही है। और जैसे हाईवेज़ हैं तो स्पीड में ही जाना होता है थोड़ा बहुत, तो कई बार एकदम से ब्रेक लगाना होता है तो झटका लगता है। और ये देखो उसको कितना प्यार आ रहा है अपनी मम्मा के ऊपर, पता नहीं क्यों। और डांस कर रही है तो किसी को डांस करने नहीं देती कि मैं ही डांस करूँगी। यहाँ पे देखो ये हनुमान जी की मूर्त जो है वो तैयार हो रही है। यहाँ से बारिश शुरू हो चुकी थी गाइस, और ये है हाईवे। मॉन्ड का जंगल आप जानते होंगे, जो छुटमलपुर से सीधा छुटमलपुर के बाद आता है और फिर उसके बाद सीधा देहरादून मिलता है। तो अब हमें वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, अब हमें सीधे इस हाईवे में चढ़ना है और घर जाना है। यहाँ के व्यूज़ इन्होंने सारे ढक दिए थे साइडों में, ये जो भी बोलते हैं इसको वो लगाकर, और सारा व्यू इन्होंने हमारा ख़त्म कर दिया था कि चुपचाप से अपनी रोड में अच्छे से गाड़ी चलाओ और अपने घर जाओ, व्यू एंजॉय करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो, ये देखो श्रीदा के पापा ने कैसे अपनी जो कार है वो अंदर से डेकोरेट की हुई है, और यहाँ पे श्रीदा फिर से एंजॉय कर रही है मेरे साथ। वो बार बार मेरा फ़ोन ही छीने जा रही थी कि मम्मा मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसके बाद की जो रिकॉर्डिंग आएगी वो श्रीदा ने की हुई है, कि ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना ये मेरी बेटी ने की हुई है, और वो चाहती थी कि मैं अपने आप करूँ। तो बार बार कैमरा हिल रहा था तो मैं पकड़ रही थी उसको, तो वो मुझे पकड़ने भी नहीं रही थी कि नहीं मैं ही करूँगी। व्यूज़ इतने सुंदर, और यहाँ से ना ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी थी, जैसे अपने घर में फील होती है ऐसे ही। तो काफ़ी सुंदर लगा था, और व्यू जो है ना वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। ये टनल भी बहुत खूबसूरत बना दी इन्होंने। तो यहाँ से हमारा उत्तराखंड लग चुका है, और यहाँ पर हम देहरादून पहुँच चुके हैं। देहरादून में बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, इतने दिनों बाद बारिश को फील करना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से एक व्यू था ये मून का, और ये बहुत सुंदर लग रहा था, हल्का हल्का सा रेड दिखाई दे रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। अभी आप लोग भी देखना। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा था, और वो भी बादलों के बीच में कभी कभी दिखाई दे रहा था, कभी कभी नहीं, तो बहुत सुंदर लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब हम लोग भी अपने घर पहुंचने वाले थे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी जर्नी कैसी लगी। अम्बाला से दिल्ली, दिल्ली से अम्बाला और फिर देहरादून वापस, कैसी लगी आपको मेरी जर्नी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही अगर आपको और भी व्लॉग्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज़, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनके लिए थैंक यू वेरी 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 मच, और मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर गाइज।